उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल का जबरदस्त आगाज हो चुका है। इसी बीच वेस्ट में बेस्ट देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विवादित और निष्क्रिय विधायकों के टिकट कटने और नए चेहरों पर दांव लगने की सुगबुगाहट के बीच बगावत और विरोध का खतरा टीम भगवा भांप रही है। बीजेपी का जिस तरह से 2 दिन से लगातार विधायक और मंत्री दामन छोड़ रहे हैं, उससे बीजेपी हाईकमान गंभीर मंथन कर रहा है। दरअसल वेस्ट यूपी में होने वाले पहले फेज की 58 सीटों में से 2017 में 54 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और इस बार उठापटक के बीच कमल खिलाने की चुनौती बीजेपी पर रहेगी। 58 में से सिर्फ 4 सीटें गैर बीजेपी दलों ने जीती थीं। पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था पश्चिमी यूपी, लेकिन इस बार सपा आरएलडी गठबंधन से कड़ी चुनौती है। 2019 में कौन से सीटें बनी थी गेम चेंजर? पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीट शामिल हैं। पिछले चुनाव में इनमें से 6 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष खाता भी नहीं खोल सका था। पहले चरण में 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती, जबकि सपा और बसपा के खाते में 2-2 सीटें आई थीं। 1 सीट आरएलडी ने जीती थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस तरह से पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी के पास 54 सीटें हैं। यूपी के पहले चरण में सभी पश्चिमी यूपी की विधानसभा सीटें हैं, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसके चलते बीजेपी सूबे के बाकी चरणों में माहौल बना सकी थी। 2017 के चुनाव की तर्ज पर पश्चिमी यूपी से एक बार फिर चुनाव शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। विपक्ष के लिए पहले चरण में कुछ खास खोने के लिए नहीं है, जबकि बीजेपी की सत्ता में वापसी का सारा दारोमदार टिका है। किसान आंदोलन और सपा आरएलडी गठबंधन, चुनौती कई। इस बार किसान आंदोलन और सपा आरएलडी गठबंधन के बाद बने समीकरण के कारण बीजेपी हर हाल में जिताऊ और साफ सुथरी छवि वालों को मौका देने के पक्षधर है, जबकि बीजेपी के सर्वे में ज्यादातर मौजूदा विधायकों के खिलाफ वोटर्स में नाराजगी सामने आ चुकी है। ऐसे में बीजेपी थिंक टैंक के एक वर्ग की राय है कि नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाए। वेस्ट यूपी के पहले फेज में इन दिग्गजों के टिकट पर होना है फैसला। 10 फरवरी को पहले चरण में 58 सीटों के लिए चुनाव होंगे। 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने का दबाव है। वेस्ट यूपी के पहले फेज में मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग, अनिल शर्मा एवं दिनेश खटीक आदि के भी भाग्य का फैसला होना है। वेस्ट यूपी के हर जिले में कम से कम एक विधायक का टिकट बदलने पर सहमति बताई जा रही है। 54 पर कैसे बने बेस्ट? 10 फरवरी को वेस्ट यूपी के 11 जिलों मेरठ, बागपत, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा की 58 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 54 सीटें जीती थीं। गैर बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटें जीती थीं। सपा ने मेरठ की शहर सपा, शामली की कैराना सपा, बागपत की छपरोली रालोद, हापुड़ की धौलाना बीएसपी ने जीती थी। अधिकतर सीटों पर हो रहा था बीजेपी का कब्जा। इस तरह मेरठ की 7 में से 6, मुजफ्फरनगर की सभी 6, बागपत की 3 में से 2, शामली की 3 में से 2, गाजियाबाद की 5, हापुड़ की 3 में से 2, गौतम बुद्ध नगर की 3, बुलंदशहर की 7, अलीगढ़ की 7, आगरा में सभी 9, मथुरा की 5 बीजेपी ने जीती थी। 2017 से अलग है इस बार की स्थिति। 2017 में सपा और कांग्रेस ने किया था गठबंधन। रालोद और बसपा अकेले लड़े थे। इस बार स्थिति अलग है, रालोद और बसपा साथ हैं।
बसपा और कांग्रेस अलग लड़े थे। किसान आंदोलन का असर भी पहले फेज के चुनावी जिलों में दिख रहा है। 2017 में किसने जीती कितनी सीटें? बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार 3/4 बहुमत हासिल किया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटें जीत सकी। इसके अलावा मायावती की बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार जो बात नई हुई है वो है इस्तीफों की स्क्रिप्ट। अखिलेश यादव के फोटो ट्वीट करने का सिलसिला और केशव प्रसाद मौर्य का उन नेताओं को मनाने वाला एक ट्वीट। ज्यादातर इस्तीफे में यही पैटर्न देखने को मिला। बीजेपी से निकलने वाले हर नेता ने कमोवेश अपने इस्तीफे में गरीब वंचित तबके के प्रति बीजेपी के बर्ताव को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं 3 कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले किसान आंदोलन का गढ़ पश्चिमी यूपी रहा। विपक्ष का मानना है कि पश्चिमी यूपी से चुनाव शुरू होने से किसानों की नाराजगी का बीजेपी को नुकसान और गैर बीजेपी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को सियासी फायदा हो सकता है। ऐसे में बीजेपी को अपनी सीट बचाने और गैर बीजेपी दलों को अधिक सीट पाने की जंग में जोर आजमाइश करनी होगी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही सपा और आरएलडी गठबंधन की दोस्ती की भी परख होगी। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आरएलडी से छिटका वोट बैंक किसान आंदोलन के बाद एकजुट माना जा रहा है। जाट और मुस्लिम मुजफ्फरनगर की खालिश भुलाकर साथ तो आए हैं, लेकिन बूथ पर ये कितना कारगर होंगे ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा साथ 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गढ़ पश्चिमी यूपी को सियासी जानकार कहने लगे थे। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद सरकार के खिलाफ नाराजगी पनपने से गैर बीजेपी खासकर सपा आरएलडी गठबंधन को सियासी फायदा हो सकता है। इसके अलावा गन्ने का भुगतान, एमएसपी पर फसलों की खरीद और खेतों में छुट्टा पशुओं से हो रहे नुकसान को बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बना रखा है। अब ये गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनती जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या इस गठबंधन से बीजेपी को कोई नुकसान होगा? 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला सपा आरएलडी गठबंधन से है, तो बसपा और कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब कौन सी पार्टी यूपी में वेस्ट बनेगी और कौन सी लास्ट, ये सब 10 मार्च को ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।